मेहमान जुड़ रहे हैं यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले हम मार्केट पर आपका व्यू लेना चाहेंगे। रत्नेश जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, अच्छी तेजी बाजार में नजर आ रही है। फिलहाल अगर निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर जो है अच्छी तेजी के साथ 24,403 के लेवल पर निफ्टी कामकाज करता हुआ, वहीं अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे तो करीब 350 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। 58,284 के लेवल पर बैंक निफ्टी है। इंडेक्स पर भी अगर हम देखें तो आज देखिए आईटी में फिर से गिरावट है, करीब 0.5% से नीचे आईटी इंडेक्स दिख रहा है। ऑटो शेयरों में अच्छी तेजी, करीब 1% से ऊपर ऑटो इंडेक्स देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रियल्टी में भी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। रत्नेश जी, बाजार की चाल को कैसे देख रहे हैं आप और आगे के लिए कौन से लेवल्स यहाँ पर अहम होंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी दर्शकों को हमारे नमस्ते। बिल्कुल बाजार में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंडेक्स वाइज या हम स्टॉक वाइज भी दिखाई दे रहा है, अच्छा मोमेंटम है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 24,000 निफ्टी की सबसे पहले देखे तो 24,450 24,500 ये रेंज तो बिल्कुल आते हुए दिखाई दे रही है। 24,500 का हल्की फुल्की कुछ प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आ सकती है वहाँ पे। तो जो भी नीचे के लेवल से बाय करते हुए आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है एक बार वहाँ पे जरूर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि तो अमेरिकी बाजार बंद थे, आज खुलेंगे तो वहां से कुछ संकेत जरूर आते हुए दिखेंगे हमको। तो 24,500 के आसपास में आता है तो वहाँ पे जरूर थोड़ी मुनाफा वसूली करें। हालांकि बाजार में अभी किसी तरह घबराहट के संकेत नहीं है। 24,200 24,150 काफी अच्छे वापस से खरीदारी की जोन बने गई है। थोड़ी बहुत भी अगर मुनाफा वसूली आती है तो वहां पे वापस खरीदारी करना चाहिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी वीकली, तो एक वहां से उस कारण से भी अगर थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट बुकिंग आता है और वहां पे अगर लेवल आते हैं जो मैंने नीचे का जिक्र करा 24,200 150, तो वहां पे जरूर खरीदारी करना चाहिए। बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो कंटिन्यू आउट परफॉर्म कर रहा है, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है क्योंकि अब हम रिजर्व सेशन में भी इंटर करने वाले हैं। तो 58,500 58,600 थोड़ी सी रुकावट ले रहा है, उसके ऊपर निकलते से एक नई तेजी हमको देखने को मिलेगी जो कि 59,000 तक ही लेके जाएगी। तो बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स की अभी भी बना हुआ है। 58,200 58,150 के आसपास में आता है तो बिल्कुल वहाँ पे एक अच्छी खरीदारी का जोन बनेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी एक अच्छा वहाँ पर बैठता है। तो दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे चलना चाहिए। जी रत्नेश जी, शुक्रिया बाजार पे अपना राय देने के लिए। चलिए हम अभी कॉलर्स को जोड़ने शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े हैं विजलेश कुमार जी। विजलेश जी, बताइए आपका क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल है कि हम इसको 25 साल के लिए रखना चाहते हैं, वेदांता ऑयल स्टील का। तो क्या करें? इसमें 299 शेयर लेकर छोड़ दिए हैं और 30 रुपये 60 पैसे के भाव से। 30 रुपये 60 पैसे पे आपका बाइंग प्राइस है? हाँ, 299 शेयर है इसका। अच्छा, ठीक है आयरन स्टील। ठीक है विजलेश जी, हम अपने एक्सपर्ट की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत जी, अर्चना बोल रही हूँ। वेदांता का सवाल है विजलेश जी का, आपकी क्या राय बन रही है शेयर पे? जी अर्चना जी, गुड आफ्टरनून। और मेरे को पैनलिस्ट रत्नेश जी को भी मेरा नमस्कार और 18 आवर स्वदेश के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। इनका जो व्यू है काफी लंबा है, तो मुझे लगता है इनको होल्ड करना चाहिए। वेदांता एक अच्छी कंपनी है और जिस तरीके से यहाँ पर हमें लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि स्टॉक में अभी फिलहाल एक करेक्शन भी देखने को मिला है अपर लेवल से, बट अगर हम ओवरऑल मंथली चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर जो पॉजिटिव टेरिटरी है अभी भी इंटेक्ट है। तो मुझे लगता है इनको होल्ड करना चाहिए। मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 220 का। जब तक ये स्टॉक 220 के ऊपर बना रहता है तब तक ये इसमें बने रह सकते हैं और आने वाले समय में हमें यहाँ पर जैसा कि इनका बहुत ही लंबा व्यू है, तो मुझे लगता है कि 500 तक के भी लेवल्स आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो वेदांता पर ये नज़रिया, आगे का आउटलुक और एक स्टॉप लॉस के साथ आपको टारगेट भी बता दिया है। तो वेदांता पर ये रणनीति आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर को शामिल करेंगे। राजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। पूछिए क्या सवाल है? जी राजेश जी। हेलो सर। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या सवाल है? हाँ सर, मेरे पास TCS के 500 शेयर है
जो मैंने 2210 प्राइस पे लिया है। बिल्कुल ठीक। तो मेरा नजरिया शॉर्ट टाइम के लिए है, तो इसमें क्या होल्ड कर सकता हूँ क्या? ऑल राइट, ठीक है राजेश जी, सीधा एक्सपर्ट के पास ही चलेंगे। रत्नेश जी, आपने सवाल सुन लिया होगा राजेश जी का। टीसीएस के शेयर है इनके पास और इन लेवल्स पर करीब 75,000 से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। नज़रिया शॉर्ट टर्म का है और आज देखिए तो आईटी पैक पर भी काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। 1 से 1.5% नीचे देखने को मिल रहा है आईटी इंडेक्स, और जिसके चलते टीसीएस में भी करीब अच्छी ही गिरावट है, यहाँ पर 1.5% नीचे कारोबार करता हुआ। क्या सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म के लिहाज से? और एक नज़र आईटी पैक पर रखिएगा क्योंकि एक दिन काफ़ी अच्छे मूव्स दिखाता है, वहीं दूसरे दिन काफ़ी बड़ा डेंट भी आईटी स्टॉक्स पर देखने को मिलता है। ऐसे में क्या रणनीति नए निवेशक बनाकर चले, और जो एग्जिस्टेंस निवेशक है जिनका काफ़ी बड़ा निवेश है आईटी शेयरों में, उन्हें क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलना चाहिए? देखिए रवि, इसमें दोनों तरह के जो आपने सवाल पूछे मिक्सर की, मेरा ऐसा नजरिया है कि अगर जो भी अभी शॉर्ट टर्म का नजरिया लेके चल रहा है आईटी इंडेक्स में, उनको तो बिल्कुल अभी दूर रहना चाहिए। इसमें अभी किसी भी तरह का रिवर्सल का इसमें साइन नहीं है। अब इनके नतीजे भी शुरुआत होने वाले हैं, तो इस वाले क्वार्टर के नतीजे भी बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करेंगे आगे की चाल के लिए। और गाइडेंस कैसी रहती है उनके नतीजों के साथ में भी देखना बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है जिनका भी शॉर्ट टर्म का नजरिया है उनको तो अभी थोड़ा आईटी से दूर रहना चाहिए। कोई भी उछाल आता है, अगर कोई पोजीशन फंसी हुई है तो वहां पे उनको हल्का होना चाहिए। पर्टिकुलर इस सवाल की बात करी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका 2250 का इनका खरीदी रेट है। थोड़ा नुकसान हो रहा है, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा क्योंकि इनका यहाँ पे शॉर्ट टर्म का नजरिया है। तो 2010 रुपए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की मेरी सलाह है। ऊपर में अगर रिजल्ट के साथ में कुछ थोड़ा बहुत बाउंस आता है, कोई भी बाउंस आता है 22 रुपए तक का, तो वहां पे मेरी निकलने की यहाँ पे सलाह। तो अभी थोड़ा सा जिनका भी नजरिया, चाहे नए निवेशक हो चाहे पुराने निवेशक हो, जिनका भी शॉर्ट टर्म का नजरिया, उनके लिए मेरी यही राय है कि हर उछाल पर आईटी में सभी निकले। जी रत्नेश जी, शुक्रिया। चलिए अगले लाइव कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जयदी हमारे साथ जुड़े हैं। जी सर, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। आई हैव दिस आरबीएल बैंक 2000 शेयर, तो बाइंग रेट इज 216. I can hold up to 1 year now. It is going down from all-time high, so I can hold up to 1 year. Maybe the expected rate can go up to 500, or what I can do now? ठीक है जयदी। लक्ष्मीकांत जी, आपने सवाल तो सुन लिया होगा। आरबीएल बैंक पे उनका सवाल है। 2000 की उनके पास क्वांटिटी है, 216 की एंट्री प्राइस है, और आज आरबीएल बैंक में करीब 1% ही बढ़ा है शेयर, और साथ ही बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स के बिजनेस अपडेट भी आए हैं। तो क्या है आपकी राय आरबीएल बैंक पे? देखिए, सबसे पहले तो इनको बधाई देनी चाहिए कि इन्होंने जिस भाव से खरीदा, पेशेंस के साथ को होल्ड करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से इनको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी आरबीएल बैंक का जो ट्रेंड है स्ट्रांग है। स्टॉक अपने सेकुलर अप ट्रेंड में ही मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो अभी फिलहाल 375 के आसपास दिखाई दे रहा है। 375 380 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर से आरबीएल बैंक में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हर्डल फिर मुझे सीधा 400 के आसपास देखने को मिल रहा है। बट जैसा कि उन्होंने बताया, इनका लंबा नजरिया है, तो इनको एक स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए। एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर 345 का है, जहां पर 350 डीएमए के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक जब तक इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक बने रह सकते हैं और अपसाइड ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं। अगर 380 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो फिर पोजीशन को ट्रेल करें और नेक्स्ट अपसाइड टारगेट 400 से लेकर 420 तक का ये वेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आरबीएल बैंक पर ये सलाह, आगे का आउटलुक और आने वाले दिनों के टारगेट्स। आगे बढ़ेंगे, अगले लाइव कॉलर का रुख करेंगे। संतोष इस वक्त हमारे साथ है। संतोष, गुड आफ्टरनून। कहां से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है? बिल्कुल ठीक, तो संतोष का सवाल हम तक पहुंच गया है। आरवीएनएल को लेकर सवाल है। 5000 क्वांटिटी है
और 373 इनका एंट्री प्राइस इन लेवल्स पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के टारगेट से देखना चाहते हैं। रत्नेश जी, आरवीएनएल के शेयर की अगर बात करें तो एक साल में 40% की गिरावट आई है। बीच बीच में रिकवरी के अटेम्प्ट्स जरूर दिखाए हैं शेयर ने, लेकिन फिर से नीचे की ओर जाता हुआ 6 महीने में करीब 34% टूटा है। लेकिन एक महीने की बात करें तो 2% की तेजी यहां पर देखने को मिली है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से काफी नीचे आ चुका है आरवीएनएल। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सिर्फ ऑर्डर के दम पर ही रेलवे स्टॉक्स में तेजी नजर आ रही है। क्या सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से, आप राय रखिएगा? देखिए रवि, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा जो भी हमारे निवेशक है कोई भी इनका नजरिया शॉर्ट टर्म करे तो बिल्कुल बिना स्टॉप लॉस से कोई ट्रेड ना करे। आज अगर ये स्टॉप लॉस लगा के रखते तो मुझे लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का बड़ा नुकसान से बच सकते थे। इनकी खरीदी भाव से काफी अच्छा नीचे आ चुका है क्योंकि इनके पास क्वांटिटी भी ज्यादा है। तो अभी आरबीएनएल के कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन पे चल रहा है। यहाँ पे अभी किसी भी तरह की नई तेजी की उम्मीद किसी भी चार्ट फ्रेम पे नहीं दिखाई दे रही है। अगर ये 225 रुपए के नीचे एक बार ट्रेड करना स्टार्ट करता तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 205 210 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं। तो यहाँ पे 225 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेरी तरफ से लगाने की सलाह है। एक बाउंस कहीं भी आता है 250 से 260 तक, तो वहां पे थोड़ी पोजीशन जरूर हल्की करना चाहिए। जी, आरवीएनएल पर ये सलाह और एक साथ में फाइनेंशियल एडवाइस भी रत्नेश जी ने दिए जो कि सारे निवेशकों के लिए है। खास तौर पर आप अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर से रखिए, जिसमें आपको ज्यादा अगर नुकसान है तो आपका नुकसान यहाँ पर ट्रेड हो सकता है। ये सलाह एक हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आती हो। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, लेकिन